अभी तक अपने आप को पिछले 6 महीने में इन्वेस्टर समझ रहे थे और अब कहीं ना कहीं लॉकडाउन खुलने के बाद वो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम इन्वेस्टर्स बन जाएंगे, तो उनके लिए सर कुछ सलाह चाहिए कि क्या पार्ट टाइम इन्वेस्टर भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकता है क्या सर? जी बिल्कुल कर सकता है, लेकिन फिर मैं वही कहूँगा कि आपको कंपनियों का चुनाव बहुत अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। मैं एक आपको एग्जांपल दूं कि जेट एयरवेज कंपनी ने लगातार नुकसान दिखाया, एक सर्टेन पॉइंट पे आकर के कंपनी बंद हो गई, उनके कोई ऑपरेशंस नहीं थे। उसके बाद भी शेयर में ट्रेडिंग हो रही थी और लोग जो खुदरा निवेशक हैं खास करके उसमें जमकर खरीदारी कर रहे थे। आज भी मेरे पास जो फोन कॉल्स खुदरा निवेशक के खास करके आते हैं उसमें क्या होता है, आइडिया ले लूं क्या, ये कर लूं क्या, जो भी जितने 2 रुपए 4 रुपए 10 रुपए वाले स्टॉक्स हैं उन पे उनका ज्यादा ध्यान रहता है। मैं कहना चाहूंगा कि आप प्राइस पे ना जाएं, डीमैट का जमाना है, आप एक शेयर भी खरीद सकते हो। तो अब जब लॉन्ग टर्म वेल्थ की बात है, लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब मैं जो समझता हूँ लॉन्ग टर्म कम से कम 5 साल 7 साल का होता है, एक लॉन्ग टर्म उसको कहते हैं। आज की डेट में परिभाषा लॉन्ग टर्म की हो गई है, 9:15 बजे लिया और 3:30 बजे तक वो लॉन्ग टर्म हो गया, वो लॉन्ग टर्म नहीं होता है। जो महीना 2 महीने का भी होता है वो स्विंग ट्रेड होते हैं। जो आपने एक शॉर्ट टर्म पोजीशन बनाई है ये सोच के कि हाँ महीना 20 दिन में या रिजल्ट सीजन है भैया, अच्छा रिजल्ट आने वाला है, अपने को 5-7% मिलेगा, बेच लेंगे। बट व्हेन यू आर टॉकिंग ऑफ वेल्थ क्रिएशन फॉर अ लॉन्ग टर्म गोल, हर एक आदमी का एक गोल होता है कि उसके बच्चे की पढ़ाई करनी है, उसकी शादी करनी है, कोई नया बिजनेस करना है, टूर पे जाना है, इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, तो एक गोल है, गोल ओरिएंटेड है। तो उसके लिए आपको एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन चाहिए होता है जहां पर आपको फंडामेंटली साउंड कंपनीज में निवेश करना पड़ता है। अब फंडामेंटली साउंड कंपनीज जैसे आप निफ्टी के टॉप के 50 कंपनीज है वहां निवेश कर रहे हो, जब बाजार में गिरावट आएगी, जैसे कि मैंने कहा कि कोविड के समय 9000 इंडेक्स हो गया था, तो उस टाइम पे कोई नहीं बचता है। फिर वो जो एकदम फंडामेंटली सॉलिड कंपनीज हैं, जो निफ्टी की कंपनीज थी, उसमें भी तेज गिरावट आई थी। अगर उसमें गिरावट नहीं है तो इंडेक्स में कैसे गिरावट आती? बट उसके मतलब ये नहीं होता है कि कंपनियां का कारोबार बंद हो गया, उसमें भाव में गिरावट आई है। तो कई बार क्या होता है कि लोग घबरा जाते हैं और जो अच्छी कंपनियां उनके शेयर भी ये सोच के बेच देते हैं कि और गिर जाएगा। कई लोगों की मेंटेलिटी तो ऐसी होती है कि चलो 100 रुपया में लिया था, अभी 80 रुपया हो गया, अब मेरे पड़ोसी बोल रहा है कि ये तो 50 रुपया होने वाला है, उसने 80 रुपया में उसे बेच दिया ये सोच के कि 50 रुपया मिलेंगे। बट आप कभी भी बॉटम नहीं पकड़ सकते हो, आपको नहीं पता कि 80 से 50 होगा या 80 ही इसका बॉटम है और यहाँ से घूम जाएगा। आपका नजरिया था कि आपने 20 साल के लिए, 10 साल के लिए, या कह लो 2 साल के लिए ही ये स्टॉक खरीदा था, और आप तीसरे दिन ही उसमें 5 रुपए की गिरावट आई और आप घबराहट में आ गए। भैया घबराइए मत। अगर आपकी कंपनी की क्वालिटी अच्छी है, उनके परफॉर्मेंस अच्छे हैं, तिमाही दर तिमाही नतीजे अच्छे आ रहे हैं, प्रमोटर बैकग्राउंड अच्छा है, तो मैं नहीं समझता कि इसमें घबराने की कोई जरूरत है। रहतर मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है जिसमें आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है और कोई गिरावट आती है, गिरावट से मतलब ये नहीं कि 2% 1% की गिरावट आ गई, 10-15% की गिरावट आ गई, तो वहां पर अगर आपके फंड्स इन्हें अलाउ करते हो तो आप उसमें थोड़ा बहुत और ऐड कर सकते हो।